का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th लेसन 3 हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जिसमें हम कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। जिसमें हमारा पहला सवाल है, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? ऑप्शन ए कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन बी चीन, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन सी कंबोडिया, चीन और थाईलैंड। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल, कंबोज राज्य की स्थापना कब हुई थी? 2री शताब्दी में, 3री शताब्दी में, 4वीं शताब्दी में, 5वीं शताब्दी में? तो इसका सही आंसर सी 4वीं शताब्दी में। अगला, कंबोज राज्य का शासक कहाँ का था? चीनी, जापानी, फ्रांसीसी, भारतवंशीय? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, भारतवंशीय। अगला सवाल, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, थाईलैंड? तो इसका सही आंसर सी है, कंबोडिया। अगला सवाल है, अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण किसने किया था? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिंहावनुक, हो ची मिन या बाओदाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सूर्यवर्मन द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किया था। अगला सवाल, अंकोर वाट का मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान बुद्ध? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, भगवान विष्णु। अगला, भारत की खोज कब तथा किसने की? कोलंबस ने 1492 ईस्वी में, वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में, मैगलन ने 1510 ईस्वी में, कैप्टन कुक ने 1770 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में भारत की खोज की थी। अगला सवाल, मलक्का को व्यापारिक केंद्र कब तथा किसने बनाया? फ्रांसीसियों ने 1858 ईस्वी में, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में, अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में, डचों ने 1610 ईस्वी में? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, पुर्तगालियों ने 1510 ईस्वी में। अगला सवाल है, 1931 ईस्वी में 1931 ईस्वी तक विश्व का तीसरा बड़ा चावल निर्यातक देश कौन बन गया था? ऑप्शन ए भारत, बी चीन, सी वियतनाम और डी जापान? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, वियतनाम। अगला है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए कोलोन, ऑप्शन बी मिलोन, ऑप्शन सी फ्रांसीसी, ऑप्शन डी व्यापारी? तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी नागरिकों को कोलोन कहा जाता था। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हो ची मिन्ह, ऑप्शन बी फान बोई चाओ, ऑप्शन सी कुआंग दे, ऑप्शन डी त्रिउ अऊ? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, फान बोई चाओ थे। अगला है, हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? क्रांतिकारी, पथ प्रदर्शक, भगवान या शांति दूत? इसका राइट आंसर हो जाएगा पथ प्रदर्शक। हो ची मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पथ प्रदर्शक। अगला है, देशभक्तों ने एक वियतनामी राष्ट्रीय दल का गठन कब किया था? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1914 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1930 ईस्वी में? तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, 1914 ईस्वी में। अगला सवाल, हो ची मिन्ह का दूसरा नाम क्या था? तो हो ची मिन्ह का दूसरा नाम फान बोई चाओ, न्यूगन आई कोक, बाओदाई या रसेल? इसका राइट आंसर है न्यूगन आई कोक। हो ची मिन्ह का जो दूसरा नाम था वह न्यूगन आई कोक था। अगला सवाल, वियतनामी क्रांतिकारी दल का गठन कब तथा किसने किया? 1925 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने, 1914 ईस्वी में फान बोई चाओ ने, 1930 ईस्वी में नरोत्तम सिंहावनुक ने, 1945 ईस्वी में बाओदाई ने? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए
1925 ईस्वी में हो ची मिन्ह ने किया था। अनामी दल का नेता कौन था? हो ची मिन्ह, जॉन गेन आई, हुइन फुनसो, फान बोईचाओ। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी जॉन गोएन आई था। अगला सवाल, जून 1940 में फ्रांस किससे हार गया था? इटली से, जापान से, जर्मनी से या रूस से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जर्मनी से। अगला सवाल है, हो ची मिन्ह के नेतृत्व में देश भर के कार्यकर्ताओं ने किसकी स्थापना की थी? वियत मिन्ह की, अनामी दल की, कम्युनिस्ट पार्टी की या राष्ट्रवादी दल की? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वियत मिन्ह की। बाओ दाई ने अपना पद कब छोड़ दिया? 15 अगस्त 1945 ईस्वी में, 25 अगस्त 1945 ईस्वी में, 2 सितंबर 1945 ईस्वी में या 10 अक्टूबर 1945 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी 25 अगस्त 1945 ईस्वी में। अगला सवाल है, हनोई समझौता कब तथा किसके बीच हुआ था? 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच, 1954 ईस्वी में अमेरिका एवं वियतनाम के बीच, 1950 ईस्वी में रूस एवं चीन के बीच या ऑप्शन डी 1968 ईस्वी में पेरिस में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे ही हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है, रूस एवं चीन ने वियतनाम गणराज्य को मान्यता कब दे दी? 1945 में, 1948 में, 1950 में या 1954 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1950 ईस्वी में मान्यता प्रदान की थी। अगला सवाल, जेनेवा समझौता कब हुआ? 1946 ईस्वी, 1950 ईस्वी, 1954 ईस्वी या 1975 ईस्वी? तो जेनेवा समझौता 1954 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, हुआ आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1939 ईस्वी में, 1945 ईस्वी से, 1954 ईस्वी से, 1960 ईस्वी से? इसका राइट आंसर 1939 ईस्वी से, ऑप्शन ए। अगला, हुआ आंदोलन के नेता कौन थे? हो ची मिन्ह, हुइन फुनसो, फान बोईचाओ या बाओ दाई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुइन फुनसो। हुआ आंदोलन के नेता हुइन फुनसो थे। अगला सवाल, हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था? केवल राजनीतिक, बौद्धिक क्रांतिकारी, धार्मिक आंदोलन, केवल धार्मिक या छात्र आंदोलन? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हुआ आंदोलन बौद्धिक भी था, क्रांतिकारी भी था और धार्मिक आंदोलन भी था। अगला सवाल, कंबोडिया के शासक कौन थे? सूर्यवर्मन द्वितीय, नरोत्तम सिन्हानुक, बाओ दाई या हो ची मिन्ह? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नरोत्तम सिन्हानुक। अगला सवाल, हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन, जॉन एफ कैनेडी, निक्सन या रूजवेल्ट? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी निक्सन। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनका नाम था निक्सन। अगला सवाल, अमेरिका ने उत्तरी वियतनाम पर आक्रमण कब किया था? 5 अगस्त 1964 ईस्वी में, 10 जनवरी 1968 ईस्वी में, 27 फरवरी 1973 ईस्वी में, 15 अगस्त 1945 ईस्वी में? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 5 अगस्त 1964 ईस्वी में। अगला सवाल है, कौन सा मार्ग लाओस कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरते हुए दक्षिणी वियतनाम तक जाता है? पहला रेशम मार्ग, दूसरा हो ची मिन्ह मार्ग, तीसरा ग्रैंड ट्रंक रोड और चौथा हनोई मार्ग? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो ची मिन्ह मार्ग होता है। अगला सवाल है, पेरिस में शांति वार्ता कब शुरू हुई? 1954 में, 1964 में, 1968 में या 1973 में? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1968 ईस्वी में पेरिस में शांति वार्ता शुरू हुई थी, 1968। अगला सवाल है, राष्ट्रपति निक्सन ने कौन सी योजना रखी थी?
नई आर्थिक नीति, 5 सूत्री योजना, 11 सूत्री योजना या मार्शल योजना। तो नई आर्थिक नीति का जो प्रतिपादन किया था वो लेनिन थे। राष्ट्रपति निक्सन ने जो योजना रखी थी वह थी 5 सूत्री योजना, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला, वियतनाम युद्ध की समाप्ति के समझौते पर हस्ताक्षर कब हुआ? 27 फरवरी 1973 ईस्वी में, 15 अगस्त 1945 ईस्वी में, 6 मार्च 1946 ईस्वी में, 9 अक्टूबर 1970 ईस्वी में। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 27 फरवरी 1973 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है, लाओस कंबोडिया पर किस देश की संस्कृति का प्रभाव था? चीन, फ्रांस, भारत या अमेरिका? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी भारत। लाओस कंबोडिया पर भारत की संस्कृति का प्रभाव था। अगला सवाल है, दुई तान हुई नामक एक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? हो ची मिन, नरोत्तम सिन्हानुक, फान बोई चाओ, हुइन फुनसो? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी फान बोई चाओ। फान बोई चाओ। अगला सवाल है, वियतनाम के लोगों की जन संघर्ष सेना का क्या नाम था? वियत मिन, अनामी, लाल सेना या मुक्ति वाहिनी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए वियत मिन। वियतनाम के लोगों की जो जन संघर्ष सेना थी वह कौन सी थी? उसका नाम था वियत मिन। अगला, उत्तरी वियतनाम में किसकी सरकार थी? बाओ दाई की, नरोत्तम सिन्हानुक की, हो ची मिन की या अमेरिका की? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो ची मिन की। नापाम क्या था? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक प्रकार का जहर, एक मिसाइल या एक टैंक का नाम? तो ये जो नापाम है वह एक ऑर्गेनिक कंपाउंड था, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, एजेंट ऑरेंज क्या था? एक प्रकार का फल, एक प्रकार का जहर, पेड़ों को सुखाने वाला, एक अमेरिकी जासूस या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड? तो एजेंट ऑरेंज एक प्रकार का जहर था जिससे पेड़ सभी सूख जाते थे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है, माइली गांव की घटना का जिम्मेदार कौन था? फ्रांस, चीन, जापान, अमेरिका? तो राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। माइली गांव की घटना का जिम्मेदार अमेरिका था। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1925 ईस्वी में, फरवरी 1930 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में, 1954 ईस्वी में? तो राइट आंसर फरवरी 1930 ईस्वी में। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह फरवरी 1930 ईस्वी में हुई थी। इसी के साथ आज का हमारा लेसन 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होता है। धन्यवाद।